हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर एच सी एफ एलसीएम चालू करने वाले हैं। एच सी एफ एलसीएम एक अच्छा चैप्टर है, एक बढ़िया चैप्टर भी है जो कि हर एक एग्जाम में आता भी है। लगभग सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आज हमारा चैप्टर एच सी एफ एलसीएम चालू होने वाला है। एच सी एफ एलसीएम, पहले इनको देख लेते हैं। एच सी एफ एलसीएम क्या चीज़ है? एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं लेता हूँ 4, 6 और 12। अब इसमें हमको ऐसा फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड हिंदी में, ठीक है। अब इसमें हमको ऐसी संख्या सोचनी है जो इन सभी संख्याओं में डिवाइड कर दे, जो इन सभी संख्याओं में डिवाइड करे। तो आप देख पाओगे हाईएस्ट बड़ी से बड़ी तो एक 2 है। 2 इन सभी संख्या को डिवाइड कर सकती है। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर सके। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 का इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, सब में जाना चाहिए। तो 2 इसका क्या आ जाएगा? एच सी एफ हो जाएगा। इसी के अलावा अगर हम बात करें 15, 6 और 18, ठीक है, 15, 6 और 18। अब इसमें आप देख पाओगे कि इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ होगी? 3। क्या होगा? 3। 3 सभी संख्याओं को आसानी से डिवाइड कर देगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं उसका एच सी एफ। क्या बोलेंगे? एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं में डिवाइड कर दे, इस सभी संख्याओं को भाग कर दे, ठीक है। अब बात आते हैं, ऐसे देख लिया हमने एलसीएम की। एलसीएम क्या चीज़ है? एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एक ऐसी संख्या जो इन सब से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ में ढूंढना पड़ता है जो इन सबको डिवाइड कर दे, और एलसीएम में ढूंढना पड़ता है जो इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एलसीएम। तो क्योंकि अब इस चीज़ को क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि आगे जब हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें हमको बोलेगा नहीं एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो उसमें हमको देख करके पता लगाना पड़ता है कि एच सी एफ निकलेगा एलसीएम। तो उसके लिए ये चीज़ें सीखनी जरूरी होती हैं। अगर एच सी एफ की बात करते हैं तो एक ऐसा फैक्टर जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, और एलसीएम की बात करें तो एक ऐसी संख्या जो इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब एक ऐसी संख्या बताओ जो इन सब से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे ही निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, उससे डायरेक्ट हम उसी से करते हैं मैक्सिमम कोशिश को। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो सी भी आपको बड़ी संख्या दिख रही है संख्याओं में, 12। 12 का टेबल पढ़ना चालू करो। 12 एकम 12, क्या 12 से 12 इससे डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। 12 इससे डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। 12 इससे डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। ये इसका एलसीएम है। सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, वो इसका एलसीएम है। अभी नीचे वाले का निकालते हैं। बड़ी संख्या 18 है। 18 का डिवाइड इसमें 18 एकम 18, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। 18 दूनी 36, इससे नहीं होगा। 18 तिया 54, इससे भी नहीं होगा। 18 पंजे 90, डायरेक्ट 90 हो देखते हैं। 90 इससे चला जाएगा, 90 इससे भी चला जाएगा, 90 इससे भी चला जाएगा, तो यानी इसका एलसीएम 90 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी संख्याओं का डिवाइड उसमें होना चाहिए, उसको बोलते हैं उसका एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम मैंने आपको आयो मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे। आज का पहला क्वेश्चन 611/1363। एक चीज़ और कि आप एलसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हो और आपको बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन देना है, यानी उनसे आगे निकलना है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप हर एक क्वेश्चन में ऐसा करने की कोशिश करें कि उसका आप सवाल का आंसर और उसे बहुत जल्दी ले आएँ, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक ही तरीक़ों को ना पकड़ लें कि मतलब एक तरीका पकड़ लिया मैंने, अब मेरे एक ही कोई सवाल उससे उस तरीके से जल्दी भी हो जा रहा है, कोई सवाल उस तरीके से लेट भी होता है, कोई सवाल उस तरीके से मेरा बहुत सारा टाइम खा जाता है। तो आप तरीके को में बदलाव लाएं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस तरीके में बदलाव नहीं लाओगे तो आप दूसरों को कंपटीशन नहीं दे पाओगे। तो बहुत सारे तरीके सीखो किसी भी सवाल को करने के, और उनमें से देखो सबसे छोटा कौन सा जो मेरे एग्जाम में टाइम बचा सके। बहुत कुछ सीखो ज़िंदगी में। तो इसको देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है 611/1363, ठीक है। इसके मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ आज। पहला जो तरीका आप मेरे तरीके से पहले आप इसके ऑप्शनों पे जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 611/1363 का सरलतम रूप क्या है? तो सरलतम रूप का मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा, यानी निम्नतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है निम्नतम रूप। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? देखो जरा ऊपर बट्टे में, ऊपर वाली चेक करते हैं। 13 13 से इसको डिवाइड करोगे आप, कितनी बार जाएगा? 13 से चेक करते हैं पहले।
13 चौके 52, ठीक है 9 बचेंगे, और 13 सत्ते 91। अब कितनी बार चला गया? 47 बार, ये चला गया 13 बार। अब पहले नीचे वाले लिखने से पहले नीचे वाले को भी चेक कर लेंगे, 47 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। चेक करो, चेक करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8 कर देंगे, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल जाएगा 1, और 2 चौके 8 और 1 9। कितने बचेंगे? 2, और ये 4 3, ठीक है। 4 धाम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार काटना पड़ेगा। 9 सत्ते 63 का 3, हासिल जाएंगे 6, और 9 चौक 36, 6 42। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी 13 से ये कट जाएगा, ऊपर वाली संख्या 13 से कट जाएगी। ऊपर वाली संख्या के लिए आएगा 13, और नीचे वाली के लिए क्या आ गया हमारा? 29, ठीक है। ये इसका सरलतम रूप हो गया। और जो जिस संख्या से हमने देखा जो दोनों में कॉमन मिल गई, वो उसका निकल गया HCF। ये इसका HCF है, और ये इसका सरलतम रूप है 13/29। तो ये एक आसान तरीका, छोटा तरीका। अब एक दूसरे तरीके पे आते हैं जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। बड़ी संख्या को अंदर रखो, 1363। छोटी संख्या को बाहर रखो, 611। 6 दूनी 12, 2 बार इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 6 दूनी 12। कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेंगे, और यहाँ बचेगा आपका 1। अभी जो बचा आपका 611, इसमें आप डिवाइड दोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 6 बार नहीं जा सकता, 5 बार चला जाएगा। 5 एकम 5, ठीक है, और 5 चौक 20, हासिल जाएंगे 2। 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 एकम 4, और 4 चौक 16 का 6, हासिल जाएगा 1। 4 एकम 4 और 1 5। कितना बचेगा आपका? यहाँ से 7 बचेंगे, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 47। अभी यहाँ बचेगा 141, ठीक है। डिवाइड करने मतलब ये एक तरीका होता है, जो भी रिमाइंडर बच रहा पहले फिर जो ये जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको अंदर ले आओगे, फिर इससे डिवाइड करोगे, अब जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचा अब जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर ले आओगे, ठीक है। जब तक करते रहोगे जब तक ये पूरा क्वेश्चन कट ना जाए, मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो बचे। 3 चौके 12, 3 बार कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21 का 1, हासिल जाएंगे 2। 3 चौके 12, और 12 2 14, ठीक है। अब ये पूरा कट गया, यानी अब जिससे ये पूरा कट जाए वो हो इसका HCF होगा। कितना HCF आया? 47 इसका HCF होगा। अभी आपको क्या करना है? 611/1363 में 647 का ऊपर डिवाइड देना, 647 का नीचे डिवाइड देना, उसके बाद आपका आंसर आएगा 13/29। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपसे कह रहा था कि आप इस तरीके को ना अपनाएं। मतलब ये हर जगह हमारा टाइम नहीं बचाएगा, तो आप इस तरीके को भी देखें। डायरेक्ट ऑप्शन से, ऑप्शनों पे भी जाओ। हमें एग्ज़ाम में टाइम बचाना होता तो आप इस तरीके को अवॉइड करें। मेरे हिसाब से इस तरीके पे जाओगे बहुत ज़्यादा टाइम बचाओगे। अब इसी तरीके पे नहीं जाना, हम ऐसे और भी तरीके सीखेंगे जो हमारा टाइम बचाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक ही तरीके से हम नहीं पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 777/1147 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप का मतलब वही फिर से, तो जब आप इसको करोगे तो सबसे छोटी संख्या आपको 13 दिख रही है, 13 से इसको डिवाइड करना चालू करो, ठीक है। 13 से जब इसको डिवाइड करोगे तो देखना 13 से क्या कट जाएगा? 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65 करना पड़ेगा, 12 हो जाएगा, 127। 13 से नहीं जाएगा, 17 से चेक करेंगे। 17 से तो जाएगा ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 777 है, तो 17 से जाएगा नहीं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 17 पंजे 85, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौके 68, और 9 बचेंगे, 97 नहीं आएगा 17 से भी। 19 से चेक कर लेते हैं। 19 चौके 76, एक बचेगा, 19 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में बचा हमारा 21, वही आंसर है, 21/31 ही आंसर है डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो, उन चीज़ों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर आप इसको ऐसे करोगे 1147 फिर इसका इसमें डिवाइड दोगे, फिर वहाँ से आप HCF निकालोगे। तो जब हमसे HCF पूछा ही नहीं तो पहले हम HCF निकालें क्यों? सिंपल सी बात है, जब हमसे HCF पूछा ही नहीं तो हम HCF निकालें क्यों? हमसे सरलतम रूप पूछा, हम सरलतम रूप निकालते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, हम क्वेश्चन एग्जाम में अपना टाइम किस तरीके से बचा सकते हैं। जो देख तो कि हम कई बार कोशिश करते हैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, अब मैक्सिमम 100 क्वेश्चन हो गए हैं, कभी 80 भी हैं, ठीक है। GD में हम GD की बात करते हैं तो उसमें अब 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कर दिए, तो वो कैसे अटैम्प होंगे? वो इसी तरीके से अटैम्प होंगे। जब आप मैथ में कम से कम टाइम दोगे, मैथ का आप मैक्सिमम 20 मिनट मान लो, तो वो टाइम बचाना पड़ेगा आपको।
वो इसी तरीके से बचेगा। ठीक है, जब हमसे एचसीएफ नहीं पूछे तो हम एचसीएफ निकालने की सबसे बेहतरीन चीज़ बात ये है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शनों पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 756 अपॉन में 882। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है। लेकिन उससे पहले आप ऑप्शनों पे जाओ। सबसे इसका भी हमको वही निकालना है, सरलतम रूप। तो सबसे छोटा क्या है, 5। 5 से 6 जाएगा ही नहीं लास्ट वाली संख्या। हम पीछे नंबर सिस्टम में डिविजिबल रूल पढ़ चुके हैं, कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, उसको पहचानने का तरीका। 6 चेक करो, 6 से चला जाएगा, 6 से जाएगा कितनी बार, 6 कम 6 और यहाँ से बचेगा 1, 6 दूनी 12 और 6 चिंग 36, ये चला गया। अभी ये जो बचा आपका नीचे वाले को भी चेक करोगे, 126, इससे इसको डिवाइड करो। अगर मैं 8 बार करता हूँ, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, वो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार काट सकते हैं हम इसको। 7 छिंग 42 का 2, हासिल जाएगा 1, और 7 एकम नहीं, 7 छिंग 42 का 2 हासिल जाएंगे 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 का 8 हासिल जाएगा 1, और 7 एकम 7 और 1 8, कितनी बार पूरा कट गया, 7 बार। तो ऊपर वाली संख्या कट गई हमारी 6 से, और नीचे वाली कट गई 7 बार। तो ये 6/7 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये राइट आंसर। अगर एचसीएफ निकालने की भी बात करें तो ये है एचसीएफ होता है, जो हमारा कॉमन है, ऊपर वाले में भी कॉमन है, नीचे वाले में भी कॉमन है, तो ये एचसीएफ। तो यानी एचसीएफ निकालने का भी छोटा तरीका हमको मिल गया, सबसे सरलतम रूप निकालने का भी छोटा तरीका मिल गया, और एचसीएफ निकालने का भी छोटा तरीका मिल गया। इस तरीके को भूल जाओ, जो डिवाइड वाला है, ये वाला तरीका भूल जाओ। ठीक है, जहाँ यूज़ हो सकता है हम वहाँ उसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इसको यूज़ करें, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दी आंसर आ रहा है, आप इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 128352 बट्टे में है 238368, ये है। अब ये बहुत बड़ी संख्या है, तो इसका सरलतम रूप निकालना मेरे हिसाब से तो आप डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आओ। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, क्वेश्चन जरा ऑप्शनों पे आओ, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ। ऑप्शन देखो जरा इसके, जब आप ऑप्शन देखोगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, पहले 3 से डिवाइड करने का मैंने आपको नियम बताया था, 2 5 7 7 3 2 5 7 7 3 10 18 18 2 20 21, 3 से चला जाएगा। 3 से जब इसको काटोगे, एक सेकंड रुकना, हाँ 3 से इसको, 3 से काटो, 3 चौके 12, ठीक है, यह वैसे हाँ 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ठीक है, कितने बचेंगे हमारे, 2, 3 सत्ते 21, यहाँ से कितने बचेंगे 2, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 4 2, इसमें आप इसका डिवाइड करो, 4 2 7 8 4 में। अब एक चीज़ यहाँ चेक करनी है हमको, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 8 की कंडीशन कब बनती है, जब हम उसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करें, या तो 2 से कर लें या 12 से मल्टीप्लाई कर लें, जब भी कंडीशन बनेगी। ठीक है, जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 तो मिल जाएगा, लेकिन लास्ट में 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 4 है ना। हाँ, जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 12 चौक 48 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 23 ही है। तो यानी ये तो हमारा 3 से कट तो गया ऊपर वाला, इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं, 3 छोड़ दिया, 5 पे चलते हैं। 5 का नीचे पीछे देखते हैं 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है, यानी 5 भी नहीं है। 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, कितने बचेंगे हमारे 5, 7 अट्ठे 56, 2 बचे, 7 ने 7 या 21, 2 बचे, 7 या 21, और यहाँ से कितना बचेगा हमारा 4, और 7 छिंग 42। अभी जो आया इसमें इसका डिवाइड करो, चेक करने के लिए 18336 में डिवाइड कर, इसमें 23838 में, एक सेकेंड, 23838 में डिवाइड करना है किसका, जो अभी हमारा आया है कॉमन 18336 से। अब इसको आपको इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी दोबारा ऑप्शन पे आओ, नीचे क्या बच रहा है 13, डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर चेक करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में 13 बच रहा है भाई, हमारा ऑप्शन 7 है या फिर 13 है, अब 13 से करो, 13 छिंग 78, चेक कर रहे हैं। अगर ये 7/13, 13 से कट गया तो यानी 7/13 इसका आंसर है, नहीं तो हमें 9 पे जाना पड़ेगा। 13 छिंग 78 का 8 हासिल गए 7, 13 तिया 39, 39 7 46 का 6 हासिल गए 4, 13 तिया 39, 39 4 43 का 3 हासिल गए 4,
अभी हम सिर्फ यहाँ पे टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। 13 चौके 104, 104 4 108, हासिल गए 10, 13 एकम 13, 13 10 23, ये पूरा पूरा कट गया, यानी 13 कॉमन हमें मिल गया ये। तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये इसका नीचे वाली हो जाएगी और वो हमारा ऊपर वाला हो जाएगा 7। तो 7/13 इसका राइट आंसर आ जाएगा।